Hello friends, myself Chetan Thakur. Today we learn standard 10th English medium subject maths. Chapter number 14, exercise number 14.1. फर्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको कल येस्टरडे होमवर्क में दिया था. आज हम क्वेश्चन नंबर 2 से सॉल्व करेंगे. जो फर्स्ट क्वेश्चन होमवर्क में था वो इजी क्वेश्चन था. आपको डायरेक्ट मीन मेथड अप्लाई करनी थी, यानी कि समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई डिवाइड बाई समेशन ऑफ एफ आई, और आपका आंसर 8.1 आना चाहिए. तो नेक्स्ट हम 8.1 आंसर आने के बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं. तो आपको टेक्स्ट बुक साथ में रखनी है. कंसिडर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेली वेजेस ऑफ 50 वर्कर्स इन अ फैक्ट्री. यानी कि जो वर्कर है वो टोटल 50 वर्कर फैक्ट्री में है. अ नंबर ऑफ वेजेस इन रुपीज, नंबर ऑफ वर्कर एंड नंबर ऑफ वेजेस, ये आपको एक दिया गया है. फाइंड द मीन डेली वेजेस ऑफ वर्कर फैक्ट्री यूजिंग अप्रोप्रिएट मेथड. यहाँ पे वर्ड लिखा है अप्रोप्रिएट मेथड, तो आप अप्रोप्रिएट मेथड यानी कि एनी वन मेथड आप यूज कर सकते हो. तो मैंने आपको बताया था सबसे इजी मेथड और बेस्ट मेथड है स्टेप डेविएशन मेथड. तो हम ये सम स्टेप डेविएशन मेथड का यूज करके करेंगे. कॉलम बना देते हैं जो आपको डिटेल दी गई है उसका. डेली वेजेस इन रुपीस, तो वहाँ पे 500 टू 520, 520 टू 540, 540 टू 560, 560 टू 580 एंड 580 टू 600. ये कंप्लीट हुआ. फर्स्ट कॉलम कंप्लीट, वो क्वेश्चंस में ही दिया जाता है. सेकंड कॉलम लिखते हम एफ आई का. एफ आई यानी कि क्या, तो आपको यहाँ पे लिखना है एफ आई मीन्स नंबर ऑफ वर्कर. ये भी आपको क्वेश्चन से ही मिलेगा. फर्स्ट में 12, 8, 7, टोटल यहाँ पे दिया गया है आपको 50. क्वेश्चंस में ही दिया गया है. अब नेक्स्ट मैंने आपको बताया था एफ आई के बाद नई कॉलम आती है एक्स आई. एक्स आई यानी कि क्लास मार्क या तो फिर मिड वैल्यू, ऐसा भी आप बोल सकते हो एक्स आई. तो दोनों का एडिशन डिवाइड बाई 2. 500 प्लस 520 यानी कि 500 प्लस 500,000. तो 1020 का हाफ करना है यानी कि 510. ये अपर लिमिट, लोअर लिमिट और अपर लिमिट दोनों का एडिशन डिवाइड बाई 2, यानी कि दोनों का सम करना है, डिवाइड बाई 2 करना है, तो 510 आ गया. उसके बाद मैंने आपको बताया था यहाँ पे गैप कितने की है, 20 की गैप है. तो यहाँ पे 20 ऐड करते जाओ. जितनी गैप होती है उतना आपको ऐड करते जाना है, वो आपका मिड वैल्यू ऑटोमेटिकली आता रहेगा. और ये नहीं करना है तो दोनों का सम डिवाइड बाई 2, ऐसा करोगे तो भी आंसर सेम ही आएगा. अब बीच की वैल्यू आप देखोगे तो ये आपको दिखाई दे रही है बीच की वैल्यू, तो इज इक्वल टू ए ले लो. यानी कि एज्यूम जो करना था वो हमने एज्यूम कर लिया. अपर 2 छोड़ दिए, नीचे 2 छोड़ दिए, बीच की वैल्यू मिल गई, तो ये ले लिया हमने. ऐसे आप कोई भी वैल्यू ले सकते हो, बट हमें ट्राई करनी है कि वो मिडल वैल्यू सेट हो तो कैलकुलेशन ईजी होती है. एक्स आई के बाद नई कॉलम आती है तो उसके लिए आपको इक्वेशन आना चाहिए. मीन एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समेशन ऑफ एफ आई यू आई डिवाइड बाई एफ आई इंटू एच. इतनी वैल्यू चाहिए. तो एफ आई यू आई चाहिए, तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, अब यू आई फाइंड करना है. तो यू आई के लिए इक्वेशन है एक्स आई माइनस ए डिवाइड बाई एच. और लास्ट में इन दोनों का प्रोडक्ट यानी कि एफ आई और यू आई की वैल्यू का मल्टीप्लीकेशन. तो फ्रेंड्स ये बात हुई हमारी इक्वेशंस की. और इतनी ही कॉलम आती है तो आपको इक्वेशन आता होगा तो आप इजीली कॉलम क्रिएट कर सकते हो. चलो यू आई फाइंड एक्स आई माइनस ए, एक्स आई माइनस ए, एक्स आई माइनस ए. तो 510 माइनस 550, तो आंसर -40 आया. -40. अब गैप कितने की है, 20 की.
तो -40 डिवाइड बाई 20, क्योंकि h यानी कि क्या गैप, तो गैप कितने की है, यानी कि क्लास जो मिड वेल गैप है, क्लास इंटरवल है, वो कितने का है 20 का, तो उसका सब्सट्रैक्शन -40 आया डिवाइड बाई 20, सो आंसर इज -2। स्टेप डेविएशन मेथड में by using step डेविएशन मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड में -2 आ गया। तो स्टेप डेविएशन मेथड में एक इजी वे है, यहाँ पे आप डायरेक्टली आप कैलकुलेशन करोगे तो 0 आएगा, ऊपर कंटिन्यू माइनस लिखने हैं, नीचे कंटिन्यू पॉजिटिव लिखने हैं, वही आंसर आता है। आप कैलकुलेशन करोगे या फिर डायरेक्ट लिख दो, आंसर विल बी सेम, गैप सेम होनी चाहिए। ए है उसके सामने 0, उसके बाद यहाँ पे नेगेटिव लिख दो, यहाँ पे पॉजिटिव लिख दो, वो आंसर आपका आ जाएगा। कैलकुलेशन करोगे फिर भी यही आएगा। FIUI 12 into 2 -24 -114 6 into 1 10 into 2, ये आ गया। और फ्रेंड्स आप करोगे तो ये रफ में करना है। कितना पॉजिटिव आया, तो +26 आया एडिशन उसका, और ये जो पाथ है वो माइनस आंसर आएगा, बट 4 + 4 8, 2 + 1 3, -38 आया। तो अब देखो +26 एंड -38 का प्लस माइनस माइनस, बिग नंबर की साइन यानी कि माइनस, और दोनों का सब्सट्रैक्शन -12, तो ये आपका आंसर आ गया। समेशन ऑफ FIUI का आंसर आ गया। चलो तो वैल्यू अप्लाई करते हैं। एक ही जगह पे 550 लिया था हमने, समेशन ऑफ FIUI आपको मिला -12 मिला। गैप कितने की है, तो गैप 20 की है। समेशन ऑफ FI तो कितने वर्कर है, 50 वर्कर है। तो पहले ये ब्रैकेट का सिंप्लीफाई करो, तो यहाँ पे 0 और 0 कैंसिल करने दो, -12 इंटू 2 ये हुआ, 550 ऐसे ही रहने दो। उसका आप सब्सट्रैक्शन करोगे तो 4.80 आंसर आएगा। अब सब्सट्रैक्शन 545.20 x बार, तो इतना आंसर आ गया। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हुआ। नाउ मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 3। इन क्वेश्चन नंबर 3, डेली पॉकेट अलाउंस इन रुपीस क्लास दिया गया है आपको, तो वो यहाँ पे मैं लिखता हूँ। इलेवन टू 30, 30 to 15, 15 to 17, 17 to 19, इतना ही लिखो, बाद में यहाँ पे लिखता हूँ। 19 to 21, 23, 25। FI number of children 7, 6, 9, 13। यहाँ पे अननोन फ्रीक्वेंसी दी गई है। 21 to 23, 5 and 4, ये इतना आपको दिया गया है। मैंने बताया था उस तरीके से आपको फाइंड करना है XI यानी कि क्लास मार्क, इन दोनों का सम डिवाइड बाई 2, तो 13 + 11 24 का हाफ 12, और गैप कितने की है देख लो, 2 की गैप है, तो आप सभी में 2 ऐड करते जाओ। 20, 22, 24, ये पार्ट्स कंप्लीट हो गया। अब जो हम मेथड यूज करने वाले हैं, अलाउंस चिल्ड्रन मीन, फाइंड द मीन मिसिंग नंबर, फ्रीक्वेंसी, मिसिंग फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है, तो हम यूज करेंगे बाय यूजिंग एज्यूम मीन मेथड। एक लास्ट जो मेथड बाकी थी वो मैं आपको बता देता हूँ। बाय यूजिंग एज्यूम
एज्यूम मीन मेथड का पहले इक्वेशन लिख दो, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समेशन ऑफ एफ आई। स्टेप डेविएशन में यू आई आता है, यहाँ पे एफ आई डी आई डिवाइड बाई समेशन ऑफ एफ आई इंटू एच यहाँ पे नहीं आता है। इतना बात आपको ध्यान में रखनी। चलो एक्स आई के बाद क्या फाइंड करना है हमें, डी आई। डी आई का सिंपल इक्वेशन है एक्स आई माइनस ए एंड लास्ट में एफ आई और डी आई का मल्टीप्लीकेशन। फ्रेंड्स रिमेंबर रखोगे तो इजीली आपको रिमेंबर रहेगा। इक्वेशन रिमेंबर रखोगे तो टेबल आपको ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगा। चलो मिसिंग नंबर फाइंड करना है। क्वेश्चन में देखो क्या दिया गया है, पॉकेट अलाउंस इज ₹18, यानी कि आपको मीन की वैल्यू दी गई है। मीन एक्स बार इज इक्वल टू 18 आर गिवन। अब हमें एज्यूम करना है, तो मैंने बताया था आपको एज्यूम कहाँ पे करना है, एक्स आई की कॉलम में। कौन सी वैल्यू लेनी है, मिड वैल्यू लेनी है। बट यहाँ पे मिसिंग नंबर आप देखोगे एफ, तो एफ के सामने जो फ्रीक्वेंसी होगी वही फ्रीक्वेंसी हमें एज्यूम करनी है। ये एक बात आपको ध्यान में रखनी है। एज्यूम ये किसी भी मेथड आप अप्लाई करो, सभी भी अननोन टर्म दी जाती है, तब आपको जो फ्रीक्वेंसी चूज करनी है वो कहाँ से चूज करनी है, मिसिंग नंबर के सामने जो होगा वो आपको चूज करना है। तो ये बात कंप्लीट हुई, तो हमने चूज कर लिया। अब लिखते हैं ये, उसका एडिशन आपको करना है। तो एडिशन करोगे 12 प्लस 14 प्लस 16 प्लस 18 प्लस 5 प्लस 4, तो आपको कुछ इस तरीके से आंसर मिलेगा 44 प्लस एफ। क्योंकि ये एफ हमें पता नहीं है तो इसलिए 44 प्लस एफ हमने यहाँ पे लिखा। तो इतना कंप्लीट हुआ। उसके बाद नेक्स्ट एफ कंप्लीट होने के बाद एक बात, फर्स्ट पार्ट आपका कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट पार्ट के लिए फाइंड करना है आपको डी आई। डी आई यानी कि एक्स आई माइनस ए। तो एक्स आई की वैल्यू है 12 और ए की वैल्यू है 20। तो 12 माइनस 20 इज इक्वल टू माइनस 8। 14 माइनस 20 यानी कि माइनस 6। 16 माइनस 20 आंसर इज माइनस 4। 18 माइनस 20 आंसर इज माइनस 2। 20 माइनस 20 0। 22 माइनस 20 प्लस 2। 24 माइनस 20 प्लस 4। तो ये बात आपकी डी आई की हो गई। अब सॉल्व करना है एफ आई इंटू डी आई। एफ आई इंटू डी आई यानी कि ये दोनों कॉलम, यानी कि माइनस 56 माइनस 36 माइनस 36, 13 टू जाए माइनस 26। एफ इंटू जीरो आंसर इज 0, ये इंपॉर्टेंट है। 5 टू जा 10, 4 4 जा 8, 4 4 जा 16। तो ये बात हुई। अब ये सबका सम, तो पॉजिटिव वैल्यू का सम कर दो, नेगेटिव वैल्यू का सम कर दो। 10 प्लस 16 का आप देखोगे रियली आंसर आ रहा है आपका ये डायरेक्टली लिखा है मैंने। तो ये पॉजिटिव का आंसर कर दो, वो वहाँ पे लिख दो, सबका एडिशन करके माइनस आंसर आएगा, इन दोनों का एडिशन करके प्लस में आंसर लिखो। तो फाइनली आपका जो आंसर आता है 1 to 8। यहाँ पे फ्रेंड्स कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट है, ये सारे कॉलम का आंसर -1 to 8 आता है। तो अब हम अप्लाई करेंगे एक्स बार यानी कि मीन। तो 18 दिया गया है, एज्यूम किया है हमने 20 प्लस समेशन ऑफ एफ आई डी आई, तो उसका आंसर आता है 44। समेशन ऑफ -128 आ गया आंसर, और दूसरा जो आंसर आया था 44 प्लस एफ, इतना आया। अब ये साइड चेंज कर दो, यही करना होगा। अननोन फ्रीक्वेंसी होगी तो आपको मीन दिया गया होगा, तो फर्स्ट स्टेप आपका होगा वैल्यू अप्लाई करने के बाद उसकी साइड चेंज कर देना, यानी कि 18 माइनस 20 इज इक्वल टू -128 डिवाइड बाई 44 प्लस एफ। आंसर इज -2, देयरफॉर -128 44 प्लस एफ। ये बात हुई। अब माइनस और माइनस कैंसिल हो गया। 2 मल्टीप्लाई बाई 44 प्लस एफ इज इक्वल टू 128। मल्टीप्लीकेशन साइड चेंज होगी तो डिवीजन में चला जाएगा। 128 डिवाइड बाई 2,
44 plus f is equal to 64. Therefore, f is equal to 64 minus 44. Therefore, f is equal to 20. तो ये आपका आंसर आ गया, f इज इक्वल टू 20. मिसिंग फ्रीक्वेंसी आपको इस तरीके से ये मेथड में मिल जाती है. क्वेश्चन नंबर 4 देखो. हॉस्पिटल बाय डॉक्टर, नंबर ऑफ हार्ट पर मिनट्स, ऐसा आपको क्वेश्चंस दिया गया है. तो ये क्वेश्चंस आपको सॉल्व करना है. अब गैप देखो 65 टू 68, 68 टू 71 कंटिन्यू गैप है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप एनी मेथड यूज कर सकते हैं. तो क्वेश्चन नंबर 4 होमवर्क में है आपको, और होमवर्क में सॉल्व करना है आपको. एनी मेथड यूज करनी है, आप एज्यूम मीन यूज करो, स्टेप डेविएशन यूज करो, बट मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये चैप्टर में कुछ कहा नहीं जाए तब तक स्टेप डेविएशन मेथड ही यूज करनी है. तो नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन 5 से सॉल्व करेंगे. थैंक यू फ्रेंड्स.